जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नया स्टार्टअप आप डेवलप करने जा रहे हैं, आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको आपके बिजनेस का क्या नाम रखना है, आपके प्रोडक्ट का क्या ट्रेडमार्क या ब्रांड डेवलप करना है, आपको अपने स्टार्टअप को क्या नाम देना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप कड़ी मेहनत करते हैं अपने ब्रांड को पॉपुलर करने में, अपने बिजनेस के नेम को पॉपुलर करने में और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में लाखों रुपया खर्च करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप ये चाहेंगे कि उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि उसकी कॉपी करने की कोशिश करे तो आप उसको रुकवा सकें। ऐसी सिचुएशन में यहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका ट्रेडमार्क लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे किसी भी सिचुएशन में आप अपने ट्रेडमार्क को, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं डॉक्टर रोहित जैन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी, आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों से इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत करवाऊंगा, जिनको ध्यान में रख के आप अपना यदि ब्रांड डेवलप करते हैं, अपने बिजनेस का कोई भी नाम रखते हैं, अपने स्टार्टअप्स का कोई भी नाम रखते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से आपको नहीं गुजरना होगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ब्रांड की कॉपी भी करेगा तो आप उसको बहुत आसानी से रुकवा पाएंगे। ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन के हिसाब से अपन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है इन्वेंटेड ट्रेडमार्क। इन्वेंटेड ट्रेडमार्क्स जैसे नेम से इंडिकेट होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। जी हां, ऐसे ट्रेडमार्क्स का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है, इनको आपने खुद से डेवलप किया है। यहां 2 या अधिक शब्दों को मिला के कोई नया वर्ड बना सकते हैं, नया शब्द बना सकते हैं, वो अपने आप में एक इन्वेंटेड ट्रेडमार्क की कैटेगरी में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे फिलिप्स, सैमसंग, जोबांग, कोडेक और भी ऐसे अनेक उदाहरण जिनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं और जिनको सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी है आर्बिट्री ट्रेडमार्क्स। ऐसे ट्रेडमार्क्स जिनका डिक्शनरी मीनिंग है लेकिन उनका डिक्शनरी मीनिंग उनके गुड्स और सर्विसेज से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। ये ट्रेडमार्क्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें एप्पल आईटी प्रोडक्ट्स के लिए, ब्लैकबेरी, एरो, लोटस, ये ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग है लेकिन जिन गुड्स के लिए ये यूज में लिए जाते हैं उनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ट्रेडमार्क्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में आते हैं सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स। सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स में ऐसे ट्रेडमार्क्स को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे बिजनेस के या हमारे गुड्स के बारे में कोई सजेशन तो दे सकते हैं लेकिन उनका डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ये एक सजेशन देता है कि ये किसी आईटी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, या हम बात करें नेटफ्लिक्स, या हम बात करें फेयर एंड लवली, ये ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। फोर्थ कैटेगरी है डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स। डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स जैसे नेम से इंडिकेट होता है कि ये आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विस की किसी क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं, या उसके किसी स्पेशल फीचर को इंडिकेट करते हैं, या प्लेस ऑफ ओरिजिन को इंडिकेट करते हैं। ऐसे ट्रेडमार्क्स डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे प्योर गोल्ड, सुपर, प्रीमियम, सुपर फैब्रिक, ये ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क की कैटेगरी में नहीं माने जाते। अब हम बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की। पांचवी कैटेगरी है जेनरिक ट्रेडमार्क। जेनरिक ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जिनमें किसी भी वस्तु के या उसकी सर्विस के कॉमन नेम को सम्मिलित कर लिया जाता है, जैसे मिठाई वाला, पान वाला, फैब्रिक शॉप, कंप्यूटर शॉप, ये सभी जेनरिक ट्रेडमार्क की श्रेणी में आते हैं। इन ट्रेडमार्क्स को ना तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ना ही इनका रजिस्ट्रेशन संभव है। दोस्तों, अभी मैंने प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको 5 कैटेगरीज के बारे में बताया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी इन्वेंटेड ट्रेडमार्क्स, सेकंड कैटेगरी थी आर्बिट्री ट्रेडमार्क्स, थर्ड कैटेगरी सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स, फोर्थ कैटेगरी डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स एंड फिफ्थ कैटेगरी जेनरिक ट्रेडमार्क्स। और मैंने आपको यह भी बताया कि जब भी आप कोई नाम रखें तो आप पहली 3 कैटेगरीज में से ही अपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट करें। आखिरी 2 जो कैटेगरीज हैं डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स और जेनरिक ट्रेडमार्क्स, हर स्थिति में प्रयास करें कि आप इनसे रिलेटेड कोई भी ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, बिजनेस का नेम ना रखें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें, कभी भी कॉमन सरनेम, सिटी का नेम
या किसी भी रिलीजियस वर्ड को भी आप अपने ट्रेडमार्क या ब्रांड के नेम में सम्मिलित ना करें। आप इन छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रख के अपने ब्रांड को डेवलप करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह की किसी भी समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।